डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तमाम जो छात्र हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब विभिन्न मांगों को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए वाइस चांसलर हैं डॉक्टर तपन कुमार सांडिल हैं। बात करेंगे और जानेंगे। सर, पिछले कई दिनों से जो छात्र हैं, टीआरएल के छात्र हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारी मांगे हैं। आपको पता है कि रांची कॉलेज रांची अपग्रेड हुआ है यूनिवर्सिटी में, और 2018 में अनाउंस हुआ और 18 के बाद काफ़ी प्रगति किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि किसी संस्था का मेन उद्देश्य होता है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं, तो मूलभूत सुविधाएं यहाँ सभी कुछ उपलब्ध हैं, तभी तो पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा एडमिशन का प्रेशर इसी यूनिवर्सिटी में होता है। आप भी जानते हैं कि 1000 सीट होता है, 1 लाख स्टूडेंट यहाँ एडमिशन के लिए फॉर्म जमा करता है। तो आप इससे समझिए कि जब रांची कॉलेज होता था, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो जब तक इसकी क्रेडेंशियल अच्छी नहीं है तो ये शहर में डिमांड क्यों है इसका, राइट? यानी कि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन भी है और मूलभूत सुविधाएं भी है। सर, मूलभूत सुविधा की बात आप कह रहे हैं कि कल हम जब आपके डिपार्टमेंट में गए थे, ट्रियल डिपार्टमेंट में गए थे, इतना स्मेल आ रहा था कि पता चल रहा था कि हाँ, बाथरूम जो है इधर ही है, टॉयलेट जो है इधर ही है। हाँ, बात आप सही है। अगर आप पानी प्यास लगी थी, जब मैं घूमने के लिए अंदर पानी के लिए गया तो पानी के लिए भी जो व्यवस्था है वो भी नहीं है। सर, मैं बताता हूँ, सारी सुविधाएं हैं। बहुत इजी ढंग से आपके बोलने से आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। इसके पीछे बहुत आपको देखना होगा कि 1926 में रांची कॉलेज बना, 1926 में, और 1926 में कितने स्टूडेंट पढ़ते थे, उस अनुसार से मूलभूत सुविधाएं दी गई थी। अब है कि आज के डेट में आपके कैंपस में कितने स्टूडेंट हैं। अगर उस समय हमारे यहाँ 2000 स्टूडेंट 26 में थे, तो आज 20,000 स्टूडेंट हैं। तो आप 20,000 स्टूडेंट का प्रेशर वो एक बाथरूम ले रहा है, तो यहाँ पर नए निर्माण होना आवश्यक है, जिसके लिए मैंने पहल किया है सरकार से। ये यूनिवर्सिटी अपने सक्षम सब कुछ में नहीं होती है, यूनिवर्सिटी का एक लिमिटेशन होता है और अपने लिमिटेशन में काम करता है। अब नए बिल्डिंग में नए बाथरूम, नए वॉशरूम, नए वाटर कूलर आदि आदि सारी सुविधाएं दी गई है, और हमने अपनी ओर से भी ये सुविधाएं दी है। लेकिन आप टीआरएल का एग्जाम्पल दिया, तो 1926 का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। 2025 को आप देखिए कि आपका कितना प्रेशर है आपके स्टूडेंट का उस बिल्डिंग पर, तो उसके अनुसार नए बिल्डिंग होनी चाहिए। आपके अनुसार नए बिल्डिंग होनी चाहिए जिससे कि ये सुविधाएं हो। अब कल को हमारे क्लासरूम में 20 स्टूडेंट हुआ करते थे, और उसी क्लास में 200 स्टूडेंट बैठते हैं। तो हमारा तो ड्यूटी बनता ही है कि 200 स्टूडेंट का हम टॉयलेट का, वॉशरूम का, पानी का व्यवस्था करें। हमने किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी दायरे में किया है जो सुविधाएं ओल्ड बिल्डिंग में हो सकती है। तो आज के डेट में ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं होता हमारे यहाँ, तो स्टूडेंट के एडमिशन का प्रेशर इतना नहीं होता। क्यों यहाँ एडमिशन लेगा, लोग छोड़ देता। सर ठीक है, लेकिन मैं तो कल देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तो आपको बैकग्राउंड बताया ना कि 1926 में कितने पढ़ते थे और 2025 में कितने पढ़ रहे हैं। आप इससे ही तो आपका आंसर मिल जाता है ना कि इसमें सर को अलग से ही व्यवस्था करना चाहिए। वॉशरूम है, एक शौचालय है, हाँ, कम से कम उसको भी अगर सही से रखा जाए तो बेहतर हो सकता है। साफ सफाई तो हो सकती है। हाँ, मैं 3 बार उसको साफ सफाई कराता हूँ दिन भर में। अब बच्चे 20,000 इन करते हैं एक बाथरूम में, तो बाथरूम में जब वो जाएंगे 20,000 स्टूडेंट, तो उसका मैनेजमेंट दूसरे तरीके से करना पड़ता है। कम स्टूडेंट होता है तो उसका मैनेजमेंट दूसरे ढंग से करना पड़ता है। और अभी मैं व्यवस्था ये कर रखा हूँ कि 3 बार बाथरूम के लिए हमारा सफाई कर्मी वहाँ जाता है, सुबह में, रात में और बीच में। आप सुबह, शाम और रात को कभी विजिट करेंगे तो आपको नीट एंड क्लीन हमारा बाथरूम मिलेगा। लेकिन उस ड्यूरेशन में इतना प्रेशर होता है कि वहाँ पानी रहने के बावजूद स्टूडेंट नल तोड़ देते हैं, गेट तोड़ देते हैं। तो अब हम किस स्टूडेंट को ब्लेम करें, किसको पनिश करें? पढ़ने आते हैं कि गेट तोड़ने आते हैं, वो तो हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि एक मिनिमम नीड जो स्टूडेंट को चाहिए वो पूरा करते हैं, और कर भी रहे हैं। और अभी श्यामा प्रसाद में इस प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन एक छात्र संगठन ने इसकी आवाज़ उठाई है, तो मैं इसको पूरा भी करूँगा। सर, कई मांग को लेकर के लोग बैठे थे, कई दिनों से बैठे हैं। शिक्षकों की बहाली के लेकर बात कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शिक्षकों की बहाली हो, साथ ही कई सुविधाएं हैं, उसको लेकर के ये लोग हंगामा कर रहे हैं। देखिए, शिक्षक की नियुक्ति सरकार के पास है, जेपीएससी के पास है। रोल ऑफ जेपीएससी पूरा झारखंड जानता है।
आप जानते हैं कि 2008 में शिक्षक की नियुक्ति हुई, उसके बाद शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। 2008 में जो शिक्षक की नियुक्ति हुई उसके प्रमोशन भी यहाँ नहीं हुए हैं। प्रमोशन की प्रक्रिया भी लंबित है, काम कर रहे हैं। अभी तक किसी शिक्षक को प्रमोशन नहीं दिया गया है और न बहाली की प्रक्रिया किया गया है। सरकार सजग है, सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी हम ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिससे कि ये पूरे झारखंड में हम शिक्षक की नियुक्ति भी कर सकें और प्रमोशन भी कर सकें। तो हम समझते हैं कि आने वाला समय में जेपीएससी अच्छा वर्क करेगा तो ये समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन वो झारखंड जो है वही काम करेगा जितना सैंक्शन पोस्ट सरकार ने दे रखा है। सैंक्शन पोस्ट से ज़्यादा की ज़रूरत आज श्यामा प्रसाद में है, क्योंकि टीआरएल की बात उठी है तो टीआरएल में जो पोस्ट सैंक्शन है वो थोड़ा कम है, उसके और ज़रूरत है, जिसके लिए हम सरकार को लिखेंगे कि टीआरएल विभाग में और पोस्ट को सैंक्शन किया जाए। तो आज जो वार्ता हुई, क्या लग रहा है कि छात्र जो है आपकी बात मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? लड़के अच्छे हैं, लड़के कोई ख़राब नहीं हैं, लड़के बहुत अच्छे हैं, संगठन के हैं, संगठन में रहेंगे, मांग करेंगे ही, मांग करना उनका राइट है और मांग मुझसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? मैं कुलपति हूँ विश्वविद्यालय के, तो उनकी मांग भी सुनूंगा और काम भी करूंगा। मैं काम से पीछे नहीं हटता हूं और बच्चे सभी अच्छे हैं। कोई संगठन कोई आवाज़ उठाता है तो छात्रों के लिए उठाता है, विश्वविद्यालय के विकास के लिए उठाता है, तो मैं तो इसको सही दिशा मानता हूं। बच्चे सभी अच्छे हैं और कोई दिक्कत इसमें नहीं, और बच्चे काम भी करेंगे, हमारे साथ काम करेंगे, जितना मैं जानता हूँ। इनकी जो मांग है क्या उस पर काम होगा? एकदम 100% काम होगा। कोई मांग इसमें ऐसा नहीं है जो उनका अनुचित है और इलीगल है। मांगे सब सभी है। मांग वही है, शौचालय की मांग, पानी की मांग, टीआरएल रूम की मांग, शिक्षक की मांग, लाइब्रेरी की मांग, तो सभी मांगे जायज़ है और मैं इसको पूरा करूँगा। तो ये थे हमारे साथ वाइस चांसलर हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के। उनका कहना है कि जो भी मांग है छात्र छात्राओं का, हम उस पर अमल करेंगे और आगे कोशिश करेंगे कि इन लोग की कोई भी परेशानी ना हो। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ न्यूज़ बाइस्कोप अमित झा, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री